हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक और नए टॉपिक के साथ आज हम लोग आपके सामने हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एचएपी का इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल सिग्नलिंग। तो जो भी बी फार्मा कर रहे हैं या डी फार्मा कर रहे हैं, स्पेशली ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फार्मेसी कर रहे हैं। तो फार्मेसी के किसी भी फील्ड में आप हो तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हम सेल सिग्नलिंग पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, बेस अपना क्लियर नहीं करा, तो आने वाले सेमेस्टर्स में आपको और हार्ड टॉपिक मिलेंगे, उसको आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर नींव मजबूत होगी तो घर भी मजबूत बनेगा। अगर आपने अभी स्टडी अपनी मजबूती से कर ली, अपने छोटे छोटे कंसेप्ट, ये टॉपिक छोटा है लेकिन बड़े बड़े कंसेप्ट को क्लियर करने में बहुत मदद करता है। तो इसीलिए ये छोटे कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे और फोकस्ड तरीके से देखो और अपने माइंड में सेट कर लो। आइए तो सेल सिग्नलिंग को पढ़ते हैं। सेल सिग्नलिंग क्या है? तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर चेक करो। सेल जंक्शन, सेल सिग्नलिंग, सेल डिवीजन, हर टॉपिक आपको करवाया जा चुका है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट प्ले स्टोर से जाकर के चेक कर लो। तो सेल सिग्नलिंग क्या है? क्या होता है सेल सिग्नलिंग? तो सिंपल, ये हमारी कोई सेल है ये क्या है? सेल है। ये कोई हमारी इसकी पड़ोसन सेल है, ये हमारी दूसरी सेल है, और ये इसके रिश्तेदार वाली सेल है, ये कहीं दूर रहती है, दूर वाली सेल है। अब ये क्या है? सेल सिग्नलिंग का मतलब है कि एक सेल दूसरी सेल को कुछ सिग्नल भेजेगी और वो सिग्नल दूसरी पड़ोसन पे भी जा सकता है या फिर वो दूर के रिश्तेदार पे भी जा सकता है। तो इसी को हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग। क्या कहते हैं? सेल सिग्नलिंग। मतलब कि एक सेल अपनी किसी पड़ोसन सेल को या अपनी किसी रिश्तेदार सेल को सिग्नल भेजेगी तो उसी को हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। अब इस सेल सिग्नलिंग से होता क्या है? जब एक सेल ने मान लो अपने रिश्तेदार को ही कोई सिग्नल भेजा, तो अब पता चला कि हेलो, अब तो हम फोन पे कर देते हैं काम। पहले पोस्ट वो चलता था ना, क्या बोलते हैं उसको, कार्ड पे वो चलता था। तो वहां पर पोस्टमैन जाता था और पोस्टमैन के थ्रू इनको पता चलता था कि भैया वहां से वो पता आया है, ऐसी ऐसी बात हो गई है। अब यहां पर हमारी सेल भी वही काम कर रही है। ये एज अ सिग्नल, इसको हम सिग्नल बोलते हैं। इस सिग्नल को रिलीज करेगी सेल नंबर 1 और जिसको भी भेजना है उस सिग्नल को वहां तक भेजेगी, और जब वो वहां तक पहुंच जाएगा इसको ये सिग्नल मिल जाएगा। भाई कोई भी सिग्नल हो सकता है, इसने कोई भी पता भेजा हो सकता है, तो उस पर वो सेल एक्शन करेगी। इसी प्रोसेस को, इसी प्रोसीजर को हम सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें यही सीखना है कि सेल सिग्नलिंग कितने टाइप से हो सकती है और क्या होता है सेल सिग्नलिंग। सिंपल भाषा में एक ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया है कि सेल सिग्नलिंग क्या है, तो ये आपको अपने माइंड में फिट रखना है। चलो शुरू करें। हाँ जी बिल्कुल शुरू करो, हम इंतजार कर रहे हैं। सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन इज द ability of a cell to receive, process and transmit signal with its environment and itself। तो इनने क्या कहा कि सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन बात एक है। सेल सिग्नलिंग बोल लो या सेल कम्युनिकेशन बोल लो, बात एक है। इसमें ऐसी एबिलिटी होती है जो सेल सिग्नल को रिसीव करके उसको प्रोसेस करके फिर आगे ट्रांसमिट कर देगी। है ये क्या बोल दिया मैडम ने? तो यहां बात है, एक सेल है भाई हमारी और इसने किसी दूसरी सेल को कोई सिग्नल भेजना है। ये है सेल नंबर 2। इसको हम
जिसको सिग्नल जाता है उसको हम टारगेट सेल बोलते हैं, और जो सिग्नल भेज रहा होता है उसको हम सिग्नलिंग सेल बोलते हैं। अब सिग्नलिंग सेल ने कुछ सिग्नल रिलीज करा, इसने ये सिग्नल रिलीज कर दिया, ठीक है। ये क्या है? दीज आर द सिग्नल्स, ओके। अब ये सिग्नल किसी ना किसी चीज के थ्रू यहां तक पहुंचेगा, अपने टारगेटेड सेल तक पहुंचेगा, और टारगेटेड सेल पर पहुंचकर ये सिग्नल्स सेल टारगेट सेल को मिल जाएंगे, और टारगेट सेल को मिलते ही पहली कंडीशन यहां पर कंप्लीट होती है हमारी रिसीव, मतलब कि इस सेल में सिग्नल को रिसीव करने की एबिलिटी है, तो यहां पर इसने क्या कर लिया? सिग्नल को रिसीव कर लिया, और रिसीव करके इस सिग्नल को अंदर ले आए सेल के। अब वो देखेगी भैया क्या, अब जैसे समझते हैं ना हम भी, कोई चीज गलत है सही है या क्या है, क्या इंफॉर्मेशन आई है, तो अब ये सेल इस सिग्नल को देख करके प्रोसेस करेगी। हाँ भैया क्या इंफॉर्मेशन भेजी है, क्या है बताओ बताओ। तो यहां पर प्रोसेसिंग चल गई सिग्नल की, यहां पर प्रोसेस, सिग्नल को यहां पर प्रोसेस किया गया कि क्या सिग्नल है। अब प्रोसेस करने के बाद इस सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। आगे इन द सेंस क्या एक्शन लेना है भाई, जो भी इंफॉर्मेशन आई होगी उसके आगे, उसके अगेंस्ट नहीं, उस वो इंफॉर्मेशन आ गई, अब क्या एक्शन लेना है, वही काम ट्रांसमिट का है। तो ये आगे ट्रांसमिट हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब आया सेल सिग्नलिंग इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सेल्यूलर लाइफ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये सेल सिग्नलिंग प्रोकैरियोटिक के लिए भी इस्तेमाल होती है और यूकैरियोटिक के लिए भी होती है, ओके। अब आप बोलोगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना पड़ेगा। तो डेली हमारी एप्लीकेशन पर 1-1 घंटे की एक्सपर्ट टीचर्स की लाइव क्लासेस होती है, तो आप वहां से अपने डाउट, अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें इसमें होती है सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक में, और इसमें होती है मल्टी सेल्स, ठीक है। मल्टी सेल्स पाई जाती है। हम किससे बने हुए हैं? हम यूकैरियोटिक से बने हुए हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक से हम लोग बने हुए हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सेल सिग्नलिंग, तो यहां देखिए जी, सेल सिग्नलिंग कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली सेल सिग्नलिंग 4 टाइप की है। सेल सिग्नलिंग में हम ये चारों चीजें पढ़ेंगे, इन चारों चीजों को जानेंगे। क्या है ये? पहला है स्टेज, दूसरा है सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, तीसरा है टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग, चौथा है कैटेगरी ऑफ सेल सिग्नलिंग। तो जो सेल सिग्नलिंग में आपने इंपॉर्टेंट पढ़ना है, सेल के कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली सेल के 4 टाइप होते हैं, ये वाले, एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन, जिसे हम कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट भी बोलते हैं। ये इसके पार्ट है, इनको हम समझा देंगे आपको। ये इसके टाइप है, ये इसकी कैटेगरीज है। सेल सिग्नलिंग को 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्टाक्राइन। इन चारों टाइप से सेल आपस में कम्युनिकेट करती है, एक सेल दूसरी सेल को सिग्नल भेजती है इन 4 तरीके से। अब कौन सा तरीका क्या फॉलो कर रहा है वो हमें पढ़ना है ना। तो ये क्या है भैया? स्टेज। ये हमने आपको बता दिया कि सेल सिग्नल को रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद उसको ट्रांसडिक्शन, ट्रांसडिक्शन का मतलब वही है, कंफ्यूज नहीं होना, प्रोसेस करेगी, और प्रोसेस करने के बाद रेस्पॉन्ड करेगी। जो हमने ट्रांसमिट लिखा था वो ट्रांसमिट यही है, ट्रांसमिट करेगी, ठीक है।
तो यहां वही है कि सेल सिग्नल को रिसीव करके प्रोसेस करेगी और उसके बाद सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी आगे। फिर आते हैं सेल सिग्नलिंग। जो एक सेल ने सिग्नल भेजा, ये सेल है, इसने ये सिग्नल भेजा दूसरी सेल को, तो जो ये सिग्नल है कौन से सिग्नल हो सकते हैं? ये कई तरीके के सिग्नल हो सकते हैं। आयंस हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, गैसेस हो सकती हैं, तो कुछ भी हो सकता है सिग्नल में एक्स वाई जेड। तो ये वही चीज बताइए कि सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, आयंस, प्रोटीन, मॉलिक्यूल्स, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड टाइप ऑफ सिग्नलिंग सेल। सिग्नलिंग सेल कितने टाइप की है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सेल के अंदर क्या चीज हो रही है और सेल के बाहर क्या चीज हो रही है। तो सेल के बाहर में सिग्नल को रिसीव किया जा रहा है, तो सेल के बाहर को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं, और सेल के अंदर जब वो सिग्नल आ जाता है फिर ट्रांसडक्शन प्रोसेस होती है, ट्रांसमिट प्रोसेस होती है, तो वो सेल के अंदर होती है, तो उसे हम इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग बोलते हैं। अब कितने मेथड से होती है, कितने टाइप से होती है? इन 4 टाइप से होती है, एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाए। सो स्टूडेंट्स, इसको देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो आपके एग्जाम की कंप्लीट तैयारी बीएसपी फार्मेसी ऐप पर हो रही है। बीएसपी फार्मेसी की वेबसाइट भी अवेलेबल है जहां से आप तैयारी कर सकते हैं। यहां आप एक्सपर्ट टीचर के साथ जुड़ करके डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, अपने सारे डाउट सॉल्व करवा सकते हो। प्लस वो लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाया करती हैं। आप वीकली टेस्ट अटेंड कर सकते हो, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्लस आपको होम डिलीवरी नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स आपके घर पर भेजे जाते हैं अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। मास्टर कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर ये नोट्स भेजे जाते हैं, प्लस आपके घर पर ये नोट्स के साथ साथ एक गिफ्ट भी जाता है। तो आप जल्दी से अपने सारे डाउट और टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो सेल सिग्नलिंग में हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया स्टेजेस। स्टेजेस हमसे अच्छे से आने लगी। भाई सेल ने रिसेप्शन मतलब रिसीव, वर्डों को देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीजें ही बोलते हैं। रिसेप्शन मतलब सिग्नल को रिसीव कर लिया गया और सिग्नल को रिसीव करके सेल के अंदर भेज दिया गया। ट्रांसडक्शन मतलब प्रोसेस हो रही है, क्या है, किस तरीके से करना है, तो प्रोसेस होने के बाद अब क्या रेस्पोंड करना है, क्या आगे भेजना है, क्या उस सेल को क्या करना चाहिए, तो रेस्पॉन्स आगे आ जाएगा। तो ये होती है स्टेज एक सेल की, सेल को क्या करना रहता है। फिर आगे आ जाओ, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमने बताया, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोटीन हो सकता है, पेप्टाइड हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड, स्टेरॉइड, फैटी एसिड डेरिवेटिव, गैसेस, लाइट। तो ये सारे के सारे यहां पर सिग्नल दिए हुए हैं, इनमें से कुछ भी सिग्नल हो सकता है। और यहां कुछ और लिखे हुए हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक सिग्नल। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक अगर किसी वर्ड के पीछे लग जाए तो मतलब उससे डर लग रहा है। वाटर फोबिया मतलब कि पानी से डर लग रहा है। तो ऐसे कंपोनेंट जो पानी से डरते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं, मिलते नहीं है आपस में। तो लिक्विड जो भी लिपिड्स हैं, जो भी ऑयल्स हैं, वो सब क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर के। और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग नेचर के सिग्नल्स। तो यहां हाइड्रोफिलिक सिग्नल कौन से हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, ग्रोथ फैक्टर हार्मोन, इंसुलिन, ये सब भी सिग्नल्स हैं। फिर आया हाइड्रोफोबिक नेचर के सिग्नल्स, लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से? स्टेरॉइड, थायराइड हार्मोन्स, ये सब सिग्नल्स हैं। तो यहां सिग्नल मॉलिक्यूल्स के सारे नाम हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ, आगे पढ़ते हैं
तो ये क्या है भैया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग, इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग। सेल के टाइप दो तरीके के हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सिग्नल सेल के बाहर है, और जब सिग्नल सेल के अंदर आ जाएगा, ये हमारा सिग्नल है, सेल के अंदर आया और ट्रांसडक्शन प्रोसेस हुई, ये हो गया इंट्रासेल्यूलर। आगे आ जाओ, फिर आते हैं हम, ये भी वही है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं टाइप ऑफ सिग्नलिंग, 4 टाइप के मैंने आपको बताए हैं, और इनको पढ़ने के लिए आप हमारी ऐप पर आ सकते हैं। एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है, इनको पढ़ना है, फटाफट जाकर के बीएसपी फार्मेसी की ऐप डाउनलोड करो, और वहां आप मेरे साथ लाइव में जुड़ करके हर एक टॉपिक क्लियर करवा सकते हो, और बहुत ही आसानी से अपने डाउट भी पूछ सकते हो। तो डेली हमारी 1 घंटे की लाइव क्लासेस होती है, तो फटाफट जाओ ऐप डाउनलोड करो। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फटाफट जाओ ऐप डाउनलोड कर लो। थैंक यू सो मच।